हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और सभी का स्वागत करता हूं। डेली 12:30 बजे आपके लिए एक स्पेशल सेशन होता है जहां पर अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेन चल रहा है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरह से पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना इस बात का कि बहुत अच्छे तरह से मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा यहाँ पर, और हर एक चीज़ में समझाऊंगा भी आपको। तो आगे चलने से पहले मैं बता देता चाहता हूँ कि आपकी कोई भाई या बहन है जो 9 से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अनअकैडमी ने अब क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो साहिल 10 कोड लगाकर वो भी अनअकैडमी के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, 9 से लेके कक्षा 12वीं तक के। लाइक और शेयर कर दिया करो इस सेशन को, जिससे कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में तो आने ही वाला है। शेयर करोगे तो सारे स्टूडेंट एक साथ अच्छे से देख पाएंगे इसको। एनटीपीसी या ग्रुप डी की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो एक साथ कर सकते हैं। मेरा कोर्स चल रहा है, इसका सही उपयोग करें, क्योंकि अगर समय निकल जाएगा तो ये कोर्स भी निकल जाएगा और आपका मौका भी निकल जाएगा। समय वापस नहीं आता, समय सबसे अनमोल चीज है। तो न्यू कोर्स मेरा शुरू हो रहा है और मतलब हो चुका है, जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ अभी। साहिल 10 आपको कोड लगाकर जुड़ना है। अब जो मेरा टॉपिक चल रहा है, तो अगर आप अभी ले लेते हैं तो मेरा अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। ये रेस और पार्टनरशिप मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आप रेलवे का लेते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तो चल ही रहा है, ये दोनों चैप्टर भी मिल जाएंगे अगर आप आज ले लेते हैं तो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यूपीएससी, बैंक, रेलवे, डीआरडीओ, एसएससी, सीजीएल, आप साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर भी। भाई ये बेस्ट कोर्स है, ये बेस्ट कोर्स है। और इससे अच्छा कोर्स कुछ नहीं हो सकता, फाउंडेशन कोर्स। अगर मैथ वीक है तो फाउंडेशन कोर्स करना इसलिए जरूरी है कि आपकी मैं मैथ को सुधार दूंगा इस कोर्स के माध्यम से। फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा? सर ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। मैं कहूंगा हाँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। एसएससी कैटेगरी में ये आपका बैच चल रहा है। इससे आने वाले 8 महीने में आपकी मैथ बहुत ही शानदार हो जाने वाली है, बहुत ही शानदार। ठीक है माय डियर, चलेगा। और लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का। लास्ट टाइम क्यों बोल रहा हूं? अभी मेरा क्या चल रहा है, मैंने मैथ को 3 भागों में बांटा है। नंबर सिस्टम वाला भाग चल रहा है। अगर आप अभी ले लेते हैं तो मेरा कुछ दिनों बाद अरिथमेटिक वाला भाग शुरू होने वाला है। तो आपको ये भी मिल जाएगा और अरिथमेटिक भी मिल जाएगा। अगर आप अभी नहीं लेते हैं तो फिर आपकी ये मतलब मुश्किल आएगी इसको मिलने में। ठीक है ना, चलिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज समझ में आ रही होंगी। साहिल 10 कोड लगाकर आपको फाउंडेशन कोर्स में जुड़ जाना है। और कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाओगे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाने के बाद में आपको एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद 12 महीने का कोर्स लेना है आपको, 12 मंथ का। 12 मंथ का लेने के बाद आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। एंटर रेफरल कोड डाल देना साहिल 10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा फीस पर। तो 6,000 रुपए की फीस है, मात्र 5400 का पड़ेगा या फिर उससे भी कम। जब भी आप साहिल 10 को कोड यूज करोगे ना, तो आपको उससे भी कम पर पड़ेगा। ठीक है माय डियर, तो अप्लाई कर दीजिए और जुड़ जाइए। अच्छा ये बताइए, 3 बजे आप टेस्ट देने आते हैं तो डेली 3 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास होती है, फ्री टेस्ट होता है। और रात को 8 बजे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ना है आ जाना। बहुत ही शानदार परसेंटेज चल रहा है। इसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ये मेरा मैथ बाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप इसकी लिंक ये रही, 8 बजे वाली की ये रही और 3 बजे वाली की ये रही। संडे को क्या आने, सैटरडे संडे को भी स्पेशल क्लास आने वाली है अनअकैडमी पर। 11 बजे अलजेब्रा, 2 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट और 8 बजे परसेंटेज। संडे को 11 बजे मैंसुरेशन के सीपीओ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो यार। ठीक है माय डियर, चलिए। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैथ बाई साहिल सर। ये मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सीधा हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हम आ चुके थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या आने वाला है। बताइए क्या होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रेलगाड़ी है जो 120 मीटर लंबे पुल को, अब आप मुझे बताइए, रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है तो 10 सेकंड ले रही है, और खंबे को पार कर रही है तो 4 सेकंड ले रही है। आप मुझे बिना पेन चलाए बताना। आप मुझे, हाँ मिल जाएगी नीरज, मेरा सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सबकी क्लास मिल जाएगी, सभी एजुकेटर्स की। हाँ अब मेरी बात सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
कॉन्सेप्ट को समझना। मैं ऑरली पूछूंगा, पहले आपसे ये बताओ, अगर ट्रेन खंबे को पार कर रही है तो किसकी दूरी कवर करेगी? मुझे बताओ पहले। अगर ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो कितनी दूरी खुद खुद की दूरी ट्रेवल करेगी ना। और पुल को पार कर रही है तो पुल को ट्रेवल करेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 120 मीटर ज्यादा दूरी तय करेगी? इसमें तो 10 सेकंड लग रहे हैं और इसमें 4 सेकंड लग रहे हैं जब वो खुद की कर रही है। तो आपसे मैं कह सकता हूं यहां पर वह खुद की करेगी और 120 मीटर ज्यादा करेगी। तो जो 6 सेकंड का ज्यादा समय लग रहा है, वह 6 सेकंड का जो ज्यादा समय लग रहा है वो 120 मीटर की वजह से ही तो लग रहा है। बोलो हाँ या ना। और 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 1 सेकंड में 20 मीटर। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही तो आपकी स्पीड होती है। बोलो माय डियर। यानी कि ट्रेन की चाल निकल कर आ गई 5 सेकंड में। ट्रेन की चाल 5 सेकंड में निकल कर आ चुकी है। अब आप लोगों को ये निकालना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, यही तो निकालना है। मैं तो ये कह दूंगा भाई, खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई तय करेगी, यानी कि 20 चौके 80। मजा आया क्या? भाई जब ट्रेन खुद की लंबाई खुद खुद ही को पार कर रही है यहां पर 4 सेकंड में, तो 20 की स्पीड से 4 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वही उसकी खुद की लंबाई होगी ना। बहुत बढ़िया। संत सारण। एक ही सेकंड क्वेश्चन रिपीट, सेकंड क्वेश्चन रिपीट, ये तुम 11 बजे वाली क्लास में भी कर रहे थे भाई। क्या हो गया भाई? बेचारे तबीयत भी खराब हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिएगा। करके बताइए, दिमाग लगा के बताइए। पहले दिमाग में करना है, पहले सॉल्व करो दिमाग में। मैं आपको तरीका बताऊंगा बिना पेन चला के सॉल्व करने का। हाँ सर, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, यानी कि उसी दिशा में जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा? आप लोग मुझे बताइए, अगर समान दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 54 हो जाएगा, 54। ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब 120 मीटर लंबी है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो तो आपका समय निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 15 × 8 = 120, यानी कि टी बराबर 8 सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए करके बताइए, दिमाग में करके बताना कोशिश करो। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट की साइड में लिख लो जिससे कि आपका काम चलेगा। देखो बढ़िया वाला। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं ये कह देता हूं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये ध्यान रखोगे आप। तो कैसे आया? हम जानते हैं ना भाई, 18 को अगर मैं 5/18 से गुणा करता हूं तो वह 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 36 कर देता हूं तो ये 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको 72 कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर मैं इसको 144 कर देता हूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई? आप ये खुद बताओ ना। तो यहाँ हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर मैं ये कह देता हूँ कि भाई 18 और ये 27 मैंने यहाँ पर कर दिया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। इस तरह से आप इस स्पीड को भी वेरी कर सकते हो, दिमाग में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96 किलोमीटर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 90। 90 को क्या करोगे? 5/18 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब 300 मीटर की दूरी को 25 की रफ्तार से 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय करने में समय कितना लग रहा है? 12 सेकंड। समझ में आ रहा है? हाँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दें। कम ऑन, जल्दी से आप इसका आंसर दें।
क्या हम ये कह सकते हैं सर, 2200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे एक लड़के को 16 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। हाँ, थैंक यू भाई। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 5 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो आप क्या करो, आप ऐसा कर लो ना कि 5 की रफ्तार से एक बंदा चल रहा है ना, उसी दिशा में, और 16 सेकंड में पार कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो किसकी दूरी तय करेगी? सर खुद की करेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 200/16 अगर आप डायरेक्टली कर देते हैं तो मेरी ये क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। दूरी बटे समय, 16 सेकंड लग रहा है ना, तो आप डायरेक्टली दूरी बटे समय करो ना। तो यहां से जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 100/8। लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए ना, ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसमें 18/5 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे सामने रिलेटिव स्पीड कितना निकल कर आ रही है। मैंने काटा इसको 4 से 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 से काटा मैंने इसको 9 बार, ठीक है, और 5 से काटा मैंने इसको 5 बार, तो 45 आ गया सर। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना और ध्यान से समझना। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मैं ये कह सकता हूं कि 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं। अगर उसी दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी या घटेगी? तो आप ये कहोगे सर रिलेटिव स्पीड हमारी ट्रेन की स्पीड -5 हो जाएगी, घटेगी। तो 5 इधर आके आपका जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा बस। हाँ ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए और आंसर दीजिए। इसका सेम तरह से करना है, डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली डायरेक्टली। 100 मीटर लग रहे हैं, एक रेलगाड़ी अपनी ओर आते व्यक्ति को पार कर रही है, अपनी ओर आते हुए। यहां पर रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, लेकिन 100/9 आ गया ना, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 यहां आ रहा है, और सापेक्ष चाल में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड +5। क्यों होगा प्लस इसमें, क्योंकि सर यहां पर वह एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आने का मतलब विपरीत दिशा होती है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? चीजें क्लियर हो रही है माय डियर, सबको क्लियर हो रही है ना, है ना विष्णु जी, सबको क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 45 नहीं होगा, 35 होगा ना। क्यों? क्योंकि वो और आते हुए, अपनी ओर आते हुए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सेम उसी तरह से करना है। हरियाणा एसएससी के लिए बेसिक टू टॉप मैथ के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्या सर? नहीं, हरियाणा एसएससी के लिए नहीं है, लेकिन मैं जो मेरा फाउंडेशन बैच है उसमें मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। मेरे फाउंडेशन बैच में मैं सभी एग्जाम को कवर कर रहा हूँ, चाहे वो हरियाणा एसएससी हो या डीआरडीओ हो या रेलवे हो या एसएससी हो, सभी को। तो फाउंडेशन बैच आपको एसएससी कैटेगरी में मिलेगा मेरा, और साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है 1 साल के लिए, ठीक है? परफेक्ट तैयारी करवा रहा हूँ वहां पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। मैंने देखा कि 75 मीटर की रेलगाड़ी है और 5.4 समय लग रहा है। अब रिलेटिव स्पीड का ही तो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। तो 75/5.4, 54, ऊपर 0 आ गया। ये मेरी स्पीड है, तो इसको मैं 18/5 से गुणा कर देता हूं, जिससे कि मैं रिलेटिव स्पीड निकाल पाऊं। 18 तिया 54, 5 से काटा मैंने कितनी बार, 150 बार, और 3 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 50 बार। तो 50 बराबर मेरी सापेक्ष चाल आ रही है, जो कि 1:6 है। तो ट्रेन की निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा, बात खत्म। मजा आ रहा है? अब क्या आप ऐसे क्वेश्चन अब इजीली कर पा रहे हो? क्या आप पहले की अपेक्षा अब क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हो? अब थोड़ी स्पीड बन रही है कि कैसे हमें चीजों को सॉर्ट आउट करना है। सिंपल, पहले दूरी बटे समय कर दीजिए, सामने स्पीड डाल दीजिए। दूरी बटे समय, सामने स्पीड,
दूरी बटे समय, सामने स्पीड, ऐसे ही करता जाना है सारे के सारे कॉन्सेप्ट। और जो लोग आज नए जुड़े हैं, तो मैंने पहले 3 क्लास और ले चुका हूं पहले में, तो मेरी वो 3 क्लास और देख लेना पहले वाली। ये काम आपको करना होगा, शुरू की 3 क्लास देख लेना, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है माय डियर। अगला क्वेश्चन, ट्रेन की शीट नंबर 3 हम कर रहे हैं। शीट नंबर 3, तो शीट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए इसका आंसर देके बताइए। शीट नंबर 3 का पहला आंसर देके बताओ। अब दो ट्रेन दे दी मैंने, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल के पथों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 77 और 67 से चल रही हैं। मैं जानता हूं कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की दूरी आपस में जुड़ जाती है, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है सर। सापेक्ष चाल क्या होगा, जब वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल आपस में क्या हो जाएगी सर, प्लस हो जाएगी। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाएगा, जिससे कि समय हम निकाल पाए। तो ये 300 आ रहा है, और इसको जब मैं जोड़ता हूं तो 7 और 7 14, कितना हो गया 144 इंटू 5/18। 18 से मैं काटूंगा 8 बार, 8 पंजे 40 आ रहा है, और 30/4 यानी कि समय आ जाएगा आपका 7.5। तो कितना सेकंड लग जाएगा, 7.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तैयार हैं आप? चलिए करके बताइए, करके बताइए। अब दो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आ गए, जल्दी से बताइए। नहीं नहीं, एक दिशा में नहीं आ रही, पढ़ा करो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ना होगा इनमें बस। तो क्या हम ये कह सकते हैं दो रेलगाड़ियां समान चालों से, देखो विपरीत दिशा, अब विपरीत दिशा आते ही यानी कि सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। दिमाग में सोच लो। हाँ सर, सोच लिया। अब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 240। और एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि 12 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ 20 आ गया। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ही तो है। लेकिन अगर मैं इसको 5/18 से गुणा कर दे, 18/5 से गुणा कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया 72। आपसे पूछा गया है प्रत्येक की चाल, अब चाल भी तो समान है, तो 2 गुणा स्पीड कर दो, दोनों की चाल समान है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 2 गुणा उसकी स्पीड कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 36। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों की चाल तो समान है ना सर, दोनों की चाल समान है, तो रिलेटिव स्पीड की वजह से दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही हैं। और ये जो चाल आई है, दूरी बटे समय, यह मीटर प्रति सेकंड में आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा किया गया है। क्यों, क्योंकि प्रश्न ने हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर मांगा है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको बनाने की कोशिश करो एक बार। तो दो ट्रेनें हैं, 60 और 40 उनकी रफ्तार है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अब विपरीत दिशाएं, इसका मतलब दोनों की स्पीड जुड़ेगी, यानी कि 300, और यहां पर कितना आ रहा है, 100 को मैं 5/18 से गुणा करूंगा और समय निकाल दूंगा। तो यहां से मैं जब सॉल्व कर पा रहा हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 18×54/5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 10.8। 10.8 क्लियर हो रहा है माय डियर? 10.8। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रशांत, अभी डीआरडीओ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? हाँ, आएगी तो मैं बता दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है भाई, चलिए फॉर्मूला लिख दो सर। सुनील टंडन, यार कैसी मतलब ऐसी बातें कर रहे हो ना, फॉर्मूला लिख दो सर। तुम्हें पता है कि कितनी क्लासेस से फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं, पता है क्या? भाई साहब पहली क्लास नहीं है मेरी, डेली होती है। देखो, ये देखो फॉर्मूले दिख रहे हैं, फॉर्मूले देखो। जब ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें
ये बढ़िया तरीके से फॉर्मूले लिखे गए हैं कि तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। अगर ट्रेन एक दूसरे के समान दिशा में चले तो सापेक्ष चाल घट जाती है। ठीक है माय डियर। ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करे, ये सब कुछ लिखा गया है, पढ़ना पड़ेगा बस यार, एक ही बात है बस, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो पता नहीं चलेगा कुछ भी, है ना। पढ़ लो यार, मतलब पढ़ के भी एहसान कर रहे हो तुम, पढ़ना नहीं आ रहा है बस। ठीक है माय डियर, अगला क्वेश्चन करो, ये लीजिए करके बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब मुझे दे दीजिए बस, मैं तो यही चाहता हूँ कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 105 और 90 है, और विपरीत दिशा में, फिर विपरीत दिशा आ गई, और दोनों की स्पीड दे रखी है। ठीक है सर, और समांतर एक दूसरे को पार करने में, तो टोटल दूरी 195 है, टोटल स्पीड विपरीत दिशा है तो दोनों की जुड़ जाएगी, तो 72 + 45 को 5/18 से गुणा भी तो करोगे, समय आपको निकालना है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 117, ये आ रहा है ना, 117 आ रहा है, इंटू 5/18 बराबर 195 इंटू टी। तो क्या होगा बताओ, बताओ, सॉल्व कर लो इसको पूरा, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है यहाँ से कटे, कट भी जाएगा। देखो 5 से काटो, 5 से काटा, 5 तिया 15, बचे कितने आपके सामने, 5 तिया 15, और कितने बचे, 4 पनाम 45, मैंने काटा 13 से, 13 नम्मा 117 होता है, 13 तिया 39 होता है, 3 से काटा मैंने 3 बार, 3 छिंग 18, तो टी बराबर कितना आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाई लाइक करते रहिए, शानदार तरीके से लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां खंबे को 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट, सर लंबाई समान है, मैंने मान लिया, मैंने कहा लंबाई ये है। अब मान लिया मैंने एक स्पीड ट्रेन ए है, वो 18 सेकंड ले रही है, दूसरी ट्रेन की लंबाई एल है, वो खंबे को पार करने में कितना ले रही है, 12 सेकंड ले रही है। अब एक दूसरे को पार करने में कितना लेंगी, तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, विपरीत दिशाओं में चल रही है तो दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी, और आपका टाइम निकालना है आपको। तो स्पीड कहां से लोगे, L/18, L/12, यहां लिखोगे तो देखो L/18 प्लस L/12, और आपको लेना है साइन टाइम। मैंने यहां से देखो L कॉमन ले लिया, L अगर कॉमन लेते हो तो L तो कट गया, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, और ये उधर चला जाएगा, तो 2 गुणा 18 इंटू 12/30, ये आपका आंसर आएगा टाइम। तो देखा 3 चौके 12 आ रहा है, 18 8 144, यानी कि 14.4 सेकेंड आपका समय आ जाएगा। सर सुनिए, तो आप मिक्सर कब पढ़ाएंगे। मिक्सर मैंने पढ़ा दिया है रात को 8 बजे वाली क्लास में, आप तब कहाँ थे मुझे ये बताइए। मतलब मेरी क्लास आप डेली नहीं ले रहे हो यार, मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप क्लास डेली लोगे तो आपको सब पता लगेगा कि सब कल सर क्या कब पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको होमवर्क में दूंगा। 150 मीटर लंबी एक खंबे को 15 सेकंड में, तो स्पीड निकल के आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। एक समान लंबाई की विपरीत दिशा में चल रही 12 सेकंड में पार करती है।
मैं ये कह रहा हूं कि एक ट्रेन की लंबाई 30 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ चुकी है क्योंकि खंबे को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई सेम है, यानी कि दोनों की स्पीड लंबाई जुड़ जाएगी, 300 हो जाएगी। अब दूसरी की चाल निकालनी है, तो ये बताओ एक समान विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो विपरीत दिशाओं में जा रही है ना, 12 सेकंड लग रहे हैं ना, आप अपने आप से सॉल्व करो इसको। तो यहाँ आ रहा है 25, कितना आ रहा है, 25 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। बात समझ में आई? तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये 25 कैसे निकल कर आ गया, जब रिलेटिव स्पीड कितनी आनी चाहिए, विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो यहां जुड़ना चाहिए। हाँ ठीक है माय डियर, तो क्या आंसर आएगा आपका? अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, पहले आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखो मैं दोबारा से करके बताता हूँ क्या लिखा गया है, पूरा का पूरा काम मामला। देखो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 150 है, 150 है, तो उसको 15 सेकंड लग रहे हैं, तो यानी कि ट्रेन की स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब 300 है तो उसको कितने लग रहे हैं, 12, तो यहां से कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने का फर्क आ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड का ही तो आ रहा है, और 15 मीटर पर सेकंड क्या है, 54 ही तो होता है। अरे अभी बताया था ना, 18/5 से गुणा कर लो, शानदार तरीका बताया हुआ है, यही तो खेल है भाई। अकेले की स्पीड निकाल ली, जब दोनों ट्रेनें होंगी तो 12 सेकंड लग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड 25 आ गई, तो उसकी कितनी होगी, 15 ही तो होगी, दूसरी वाले की 15 ही तो होगी, बस खत्म बात। तो 15 होगी तो बस आंसर आ गया। 15 मीटर पर सेकंड में है, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 18/5 का गुणा भी तो करना पड़ेगा ना, बस खत्म बात। सर आज ज्वाइन कर दिख नहीं रहे फाउंडेशन कोर्स में, बताओ सर प्लीज, ज्वाइन कर लो फाउंडेशन कोर्स में, मेरा क्लास चल रहा है बढ़िया तरीके से। तो ये आपका होमवर्क है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके मैंने होमवर्क में दे दिए हैं आपको। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और वाईफाई स्टडी ऐप पर भी मिल जाएगी। आपको 3 बजे मेरा टेस्ट भी होता है, आपको 3 बजे टेस्ट देने भी आना होगा अनअकैडमी पर, ये फ्री क्लास होती है, टेस्ट भी फ्री होता है, और रात को 8 बजे परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, आ जाना भाई। हर चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वो अगर सोएगा तो कैसे मिलेगा, है ना, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आप पढ़ोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, दूसरे के पढ़ने से नहीं मिलेगा। तो आपको मैथ बाई साहिल सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ भी मिल जाती है, साथ के साथ आपको मेरी क्लासेस की लिंक है ना, जो देखो ये रही 8 बजे वाली क्लास, परसेंटेज का धमाकेदार सेशन आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके नोटिफाई कर लें, ऐप को डाउनलोड कर दें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। देखो 3 बजे यहाँ पर भी लिंक दे रखी है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सैटरडे संडे को भी मेरी अनअकैडमी पर सेशन होते हैं, 11 बजे अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, 2 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 बजे परसेंटेज चलता ही रहेगा वो तो, इसी तरीके से 11 बजे मेंसुरेशन और 8 बजे परसेंटेज चलता ही रहेगा। तो ये एसएससी कैटेगरी में होगा। ठीक है माय डियर, तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे माध्यम से। 3 बजे डेली आपके लिए मैथ का लाइव टेस्ट होगा, और ये डेली होगा, रेलवे कैटेगरी में होगा, और वो सारी क्लासेस एसएससी में होंगी। जिनकी मैथ वीक है वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो, जिंदगी बन जाएगी, गारंटी से बोलता हूं। ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, चैंपियन बन जाओगे आप मैथ के, तो चैंपियन बन जाओगे माय डियर स्टूडेंट। और बढ़िया तरीके से इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। कैसे लेना है, फाउंडेशन बैच सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, एसएससी कैटेगरी में मिलेगा। लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का, पहले ही बोल रहा हूं, आज ज्वाइन कर लिया तो कर लिया, उसके बाद में आपको जो वीडियोस हैं पुराने वाली दिक्कत आएगी मिलने में। ठीक है, साहिल 10 आपको कोड लगाना है, बिना किसी गैप के लगाना है, और एसएससी एग्जाम पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद में आपको 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है। एंटर रेफरल कोड आपको साहिल 10 डालना है। क्या डालना है, साहिल 10, ये मेरा रेफरल कोड है साहिल 10। अगर ये डाल दिया आप लोगों ने, अप्लाई कर दिया, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर सर कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवा दोगे इस कोर्स से आप, मैं बताता हूं कौन कौन से एग्जाम आप फोड़ कर आओगे पेपर में। एसएससी, रेलवे, बैंक, सीडीएस, डीआरडीओ, वाई ग्रुप, साथ के साथ यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पटवारी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, एमपी एसआई, एमपी पीसीएस, ये सभी एग्जाम। और कितने रुपए का पड़ रहा है, अगर 5400 रुपए में 1 साल के लिए ले रहा हूं, तो 365 दिन का 14 रुपए प्रतिदिन पड़ रहा है।
और उसमें भी सभी सब्जेक्ट मिलेंगी, ऐसा नहीं कि मैं केवल मेरी मिलेगी, सभी सब्जेक्ट मिलने वाली हैं। तो आज ही ज्वाइन कर लो बिना सोचे समझे और मजे से पढ़ाई करो। मेरी क्लास का टाइमिंग है शाम को 5 बजे, मेरी क्लास होती है शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे एसएससी कैटेगरी में मेरी फाउंडेशन कोर्स की क्लास होती है। ऐसा पढ़ा रहा हूं जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर। आज ही ज्वाइन करो, लास्ट मौका है आपके पास ज्वाइन करने का। ज्वाइन करके जुड़ जाओ, साहिल 10 कोड लगाना है, एसएससी कैटेगरी में मेरा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। ठीक है माय डियर, चलिएगा। और पुरानी वीडियो सारी मिल जाएंगी, अभी तो आप जुड़ते हो तो। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।